कीमती धातुओं सोने और चांदी में ट्रेड इस सप्ताह कैसे करें और किन किन डेटा को ध्यान में रखें। इस सप्ताह अनेक डेटा के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन और सप्ताह के अंत में आम बजट पूरे बाजार की दिशा तय करेंगे। ट्रेड में इस सप्ताह क्या होगी खास उटक पटक और कहां रखें नजर, इस पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार सर। जी नमस्ते। अंकित जी, इस सप्ताह सोने चांदी के ट्रेड को कौन कौन से डेटा प्रभावित करेंगे जिन पर नजर रखनी जरूरी है एक ट्रेडर के लिए? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज मार्केट के अंदर सुबह सुबह चाइना का डेटा आया था मैन्युफैक्चरिंग, जो कि 50 से नीचे चला गया है। और 50 के नीचे जाने का एक मतलब होता है कि वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो और ज्यादा गिर रही है और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्रोथ नहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो उसका असर कहीं ना कहीं हमको बेस मेटल्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। आने वाले डेटा थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पहले तो यह है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा, जो कल शाम को आएगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा कहीं ना कहीं इस बार भी मुझे लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से फ्लैट आने वाला है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस हफ्ते फेड की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो फेड किस तरह से वर्कआउट करेगा इसको देखना बहुत जरूरी हो गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रंप के बीच में जो नई गवर्नमेंट आई है उनके बीच में और फेड के बीच में कहीं ना कहीं हमें टकराव देखने को मिलेगा। उसका मेन रीजन ये है कि अभी लास्ट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हमें इंटरेस्ट रेट कम चाहिए और हम चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो। लेकिन वहीं अगर फेड की बात करें तो फेड ने बोला है कि 2025 के अंदर हम केवल 2 बार जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक टकराव वाली स्थिति बनेगी, तो मार्केट के अंदर ये सिचुएशन क्या वॉलेटाइल हो सकती है। तो हमको देखना होगा कि फेड किस तरह से बातें करता है। बुधवार की रात 12:30 बजे ये स्टेटमेंट आएगा उनकी तरफ से, फेड की जो भी पॉलिसीज रहेंगी उसको डिस्क्लोज करेंगे। तो वो उस चीजों के लिए इस समय ट्रेडर्स को काफी ध्यान रखना चाहिए और मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। फेड किस तरह से डिसीजन लेता है उसके बहुत जरूरी है। अभी इसी वीक जो चालू हुआ है हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सिल्वर ने इतनी स्ट्रेंथ नहीं दी है एज कम्पेयर टू गोल्ड, लेकिन जो भी चीजें मार्केट में मूवमेंट कर रहे हैं वो पूरा फोकस फेड की मीटिंग मिनट्स सॉरी जो एफओएमसी है उसी के ऊपर पूरा लगा हुआ है। जी, और अंकित जी अगर देखें तो भारत सरकार का आम बजट इस सप्ताह आएगा। हालांकि वो सप्ताह के अंत में है और बाजार पर उसका कोई उस दिन सीधा असर नहीं होगा। लेकिन हम ये कहें कि कमोडिटी बाजार की बात कर ले, क्योंकि सोने के लिए आप पहले बता चुके हैं पिछले शो में। कमोडिटी की बात कर ले तो कमोडिटी को क्या उम्मीद है इस बजट से? देखिए कमोडिटी में जो बजट को उम्मीद सबसे पहले लगी हुई है कमोडिटी मार्केट के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर में स्पेशली जो उम्मीद लगी हुई है वो ये है कि जीएसटी कम करना चाहिए। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि जीएसटी की काउंसिल की कोई बैठक है तो जीएसटी का इस बजट में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात चल रही है, तो गवर्नमेंट हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। बातें चल रही हैं इंपोर्ट ड्यूटी की, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि 6 महीने पहले ही अगर बात करें तो जो बजट आया था उसमें 15% से इन्होंने जो इंपोर्ट ड्यूटी थी 9% घटाते हुए 6% पे लेके आ गए थे। तो इतना वापस से फ्लक्चुएट करके वापस से बढ़ाना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक सेफ मेथड होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्मगलिंग को भी इसमें भारी बढ़त में देखने को मिल सकती है। तो वापस चीजें जो कंट्रोल हुई हैं मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट कोई चेंजेस करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स का कोई प्रेशर है या फिर लोन का प्रेशर है या फिर डेट का प्रेशर है, इस तरह के अगर प्रेशर क्रिएट होते हैं तो कहीं ना कहीं वापस से ये 6% से ये 9% तक करने की उम्मीद लग रही है कि वहां तक वापस से इसको ले जाया जा सकता है। लेकिन वो बजट में रहेगा। लेकिन अगर इम्पोर्ट ड्यूटी की बातें बढ़ती हैं, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी आती है तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस वापस से एक बार शूटअप होंगे। लेकिन अभी फिलहाल में जिस तरह से रैली चल रही है गोल्ड में, हमने 80,000 को क्रॉस करते हुए देखा है। फिजिकल मार्केट में हमने 84,000 85,000 को भी क्रॉस करते हुए देखा है। तो ये जो गैप बना हुआ है वो मेजर गैप इसी का बना हुआ है, क्योंकि जो उम्मीदें बनी हुई हैं इसको सॉरी इम्पोर्ट ड्यूटी को लेके, तो ये टैक्स में कितना रिलीफ आता है वो तो बजट में पता चलेगा। लेकिन डेफिनेटली मूवमेंट्स मिलेंगे देखने को। जी, और अंकित जी आज जो सोने चांदी में गिरावट है वो ऊपरी लेवल से एक मुनाफा वसूली भी हो सकती है, जिसकी बाजार संभावना जता रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अभी ये गिरावट अभी और थोड़ी बढ़ेगी या वापस हम ये कहें कि मार्केट कंसोलिडेट होगा या बाउंस बैक होने की संभावना दिखती है? देखिए बहुत टाइम से गोल्ड अगर देखा जाए तो वन वे रैली दिया था इसने और 80,000 के ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था उसको क्रॉस करा था। आज करेक्शन वापस देखने को मिला है। तो जिस तरह से कोई करेक्शन देखने को मिल रहा है तो मुझे लग रहा है अगले 2 दिन मार्केट में नया हाई बनते हुए नहीं देखेंगे।
INR का ऊपर थोड़ा सा फोकस रहेगा कि वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो मैंने पहले भी आपको बताया था $2770 से लेके $2810 के बीच में एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस जोन में खरीदारी करके काम नहीं करेंगे। अगली अगर खरीदारी करना है तो $2810 को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, तब तक का हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर वही बात करें करेक्शन की, तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन थोड़ा सा वापस आ सकता है। $2730 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर $2730 को अगर टूटता है तो फिर आगे हमको पैनिक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अगले 2 दिन, आज जो मंडे और ट्यूसडे, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन फेज में रहना चाहिए। बुधवार को भी ये चीज कंटिन्यू रह सकती है, वॉलेटिलिटी शाम को 5 बजे बाद देखने को मिलेगी, लेकिन फोकस जो रहेगा वो फेड पे रहेगा। तो गुरुवार और शुक्रवार को हमको ट्रेंड मार्केट के अंदर क्लियर देखने को मिलेगा। तो अभी एक रेंज बनी हुई है, तो $2730 नीचे में और ऊपर में 2790 से $28, इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वहीं अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर ने जितना गोल्ड परफॉर्म करा है उतने सिल्वर परफॉर्म नहीं कर पाई है। तो एक $30 का एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर $30 के नीचे क्लोजिंग करता है तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक हमें वापस से एक बार $28 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल में $31 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो सिल्वर में वीकनेस बनी हुई है और एक रेंज बाउंड है, लेकिन क्लैरिटी अभी देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है कि जैसे ही मार्केट में क्लैरिटी मिले और जो फेड है अपने डिसीजन के बाद में और जो स्टेटमेंट देते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूरी नजर रहनी चाहिए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही हमें मिल पाएगा कि सिल्वर या गोल्ड में तेजी करें या मंदी। तब तक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करनी चाहिए। जी। और जो फेड की मीटिंग है उससे पहले की अगर बात कर ले 2 दिन की, तो भारतीय रुपए के संदर्भ में गोल्ड और सिल्वर के क्या लेवल्स रह सकते हैं? देखिए अभी भारतीय 80,500 का भारतीय अगर देखें रुपए के संदर्भ में, तो 80,500 का एक जो पिछले वीक का है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके ऊपर अगर चलने की कोशिश करता है तो फिर आगे हम लोग अपसाइड रैली देखेंगे। नहीं तो नीचे में जो सपोर्ट है वो 79,300 तक के बने हुए हैं। तो 79,300 के आसपास अगर वापस से गोल्ड आपको मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इसके अंदर 79,000 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। जी। और सिल्वर में? सर सिल्वर में अगर बात करें तो सिल्वर के अंदर अभी नेगेटिव बना हुआ है। 90,000 का मेजर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है। 90,000 के नीचे अगर जाता है तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक देखने को मिल सकता है। चार्ट का जिस तरह से पैटर्न बना हुआ है उसमें एक चीज क्लियर है कि जब तक चांदी 94,000, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक चांदी 94,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगी तब तक हम तेजी करके काम नहीं करेंगे। और इसके नीचे जो मेजर 90,000 के नीचे अगर सपोर्ट है तो वो समवेयर अराउंड अगर देखा जाए तो 86,000 का है। लेकिन पहले काफी मेजर सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन इस समय वो माइनर सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है और नीचे में 80,000 तक के घर खुले हुए हैं। तो हाल फिलहाल में सिल्वर के अंदर ऑनलाइन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है तब तक हम इसमें ऑनलाइन सेलिंग ही कर काम करना बेटर रहेगा। नीचे में टारगेट अभी 80,000 तक के खुले हुए हैं सिल्वर के अंदर स्पेशली, क्योंकि सिल्वर ने एज कम्पेयर टू गोल्ड उतना अपसाइड मूवमेंट नहीं दिया और इसने काफी दबाव झेला है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसमें अभी और दबाव देखने को मिलेगा। वहीं अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें वो भी 91 के आसपास आ चुका है। तो और ऑल टाइम मतलब देखा जाए ऑल टाइम हाई पे नहीं है, लेकिन 90 क्रॉस बहुत टाइम बाद करा है। तो अभी इसके अंदर फर्दर अपसाइड रहेगा। तो एज कम्पेयर टू गोल्ड सिल्वर अभी भी ज्यादा वीक रहेगी और गोल्ड सिल्वर रेशियो 93 94 तक देखने को मिलेंगे। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? सिल्वर और गोल्ड में हमारी कोई भी पोजीशन नहीं है, मार्केट में भी कोई भी पोजीशन नहीं है। हम लोग ट्रेड्स अवॉइड करते हैं एज मच एज पॉसिबल। SIPs में हमारी ट्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं उसमें ट्रेडर्स की पोजीशन हो सकती है। जी। शुक्रिया, धन्यवाद अंकित।